एक लंबे इंतजार के बाद वो समय इसी मार्च महीने में देखने को मिलेगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए तो इस महीने कोई बहुत सारे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही परिवर्तन होंगे, लेकिन यही परिवर्तन अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि सब कुछ बदल के रख देगा। देखा जाए तो इस महीने का जो पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा 14 तारीख को, 14 मार्च को। इस दिन सूर्य देव जो छठे भाव पर चल रहे हैं वो निकल करके हमारे सप्तम भाव पर आएंगे और उनकी दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी। सूर्य के पास प्रकाश है, अर्थात कन्या राशि के जीवन में एक नवीन प्रकाश की उपस्थिति ये सूर्य भगवान हम तक पहुंचा पाते हैं। आपके अपने राशि के स्वामी बुध के ये परम मित्र भी होते हैं और उसी मित्रता को निभाते हुए जीवन के नए आयाम को हम तक पहुंचा पाना इस सूर्य भगवान का कर्तव्य होगा। यही आपके द्वादशेश भी होते हैं और इस समय पर जब वो आपके अपने राशि पर इनकी दृष्टि होगी तो कहीं बाहर जाने का योग भी बन सकता है। किसी यात्राओं से आप जुड़ सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री से या किसी अदर स्टेट से कोई काम हमारा अटका हुआ है, उस कार्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन होगा वो आपके अपने राशि के स्वामी बुध का परिवर्तन होगा। ये बुध देव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे 15 तारीख से। इस समय पर कुछ हमारे स्वास्थ्य की नरमा गर्मी आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर, सेहत पर ध्यान दीजिए। बुध का जो संबंध होता है हमारे माइंड से होता है, इसलिए अनायास ही हमारे माइंड को डिस्टर्ब करना ये बुध के नीचत्व अवस्था के कारण संपन्न हो सकता है। इसलिए भगवान गणेश जी की आराधना करना, ओम गंग गणपते नमः का जाप करना, साथ ही साथ हरे हरे दुर्वे भगवान गणपति जी पर यदि दुर्वा अर्पण करते हैं तो इस समय को हम एक बेहतरीन समय के रूप में परिवर्तित करा पाते हैं। अब आता है इस साल 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन, और बल्कि यूं कहें 2023, 2024 और इस 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा और वो है शनि का परिवर्तन। शनि देव 29 मार्च 2025 को आपकी अपनी राशि को देखने जा रहे हैं, अर्थात ठीक सप्तम भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा 29 मार्च से लेकर के 15 मई 2025 तक। इस टाइम पर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा। ज्योतिष में तो इसे शापित योग कहा गया है, परंतु शनि हमारा कैरियर है तो राहु किसी भी इवेंट को 10x करते हैं, इसलिए ये मार्च से लेकर के मई तक का महीना कैरियर में एक बड़े उपलब्धि को हम तक पहुंचा सकता है। इसके पश्चात भी यदि देखें तो आपके लिए तो अपने लिए तो बुध के मित्र बनते हैं ना, तो आपके योग कारक हो गए, और जब योग कारक ग्रह का प्रभाव हमारे सप्तम कैरियर के घर पर आता है, भावाद भावाम के सिद्धांतों के अनुसार सप्तम भाव हमारे कैरियर का भी कैरियर है, इसलिए इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा जहां पर हम अगले 2.5 साल तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नए आयाम को प्राप्त करते हैं। शनि जब रहेंगे हमारे सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो सीधे हमारे भाग्य के घर पर जाएगी, अर्थात भाग्य का समर्थन, भाग्य का सपोर्ट हम तक पहुंच पाता है। भाग्य का सपोर्ट किसे कहेंगे? भाई हमने कोई काम किया है और उस कार्य में यदि ईश्वरीय कृपा मिल जाए उसे ही भाग्य का सपोर्ट कहते हैं, और ये शनि का गोचर आपको किस्मत का सपोर्ट आप तक पहुंचा पाना इसका कर्तव्य होगा, क्योंकि आपके लिए ये योग कारक ग्रह बनते हैं। अब इनके पास एक दृष्टि और है, वो है दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, और वो पड़ती है कन्या राशि के आपके अपने राशि पर। किसी कारण से यदि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रहा है, पिछले आपने समय पर देखा होगा छठे भाव पर रोग के घर पर शनि देव थे, तो यदि हमने स्वास्थ्य में अशांति पीड़ा को देखा है तो शनि के देव की दृष्टि आ रही है, योग कारक ग्रह की दृष्टि आ रही है, अर्थात उस प्रॉब्लम, उस पीड़ा से हम मुक्त हो पाते हैं। शनि को आयु कहा गया है, उनकी दृष्टि जब अपने राशि पर पड़ती है अर्थात अगले 2.5 साल के लिए हमारी आयु भी सुरक्षित हो गई। हालांकि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई, किसी के जीवन का प्रेडिक्शन कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाता, परंतु हां शनि की दृष्टि हमारे अपने राशि पर गोचर के दौरान आ रही है, तो एक प्रकार से कहा जाए तो आयु हमारी सुरक्षित भी इस समय पर रहेगी। अब यहां जब शनि की दृष्टि आपके अपने राशि पर आएगी, शनि को कर्म कहा गया है, अर्थात आप क्या हो गए,
कर्मवान हो गए। दूसरा अहम बात यह हो जाता है कि जहां पर बुध और शनि दोनों आपस में प्रबल मित्र होते हैं और इसी कारण से आपके अपने राशि पर इनकी दृष्टि का पड़ना उसी मित्रता को निभाते हुए एक नए कार्य, एक नए व्यापार के अवसर को आप तक पहुंचा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव हमारा व्यापार है और शनि हमारा कैरियर है। अर्थात जो लोग कैरियर अपना व्यापार में बनाना चाहते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपका माइंड स्विच कर जाए व्यापार के लिए, या फिर आप व्यापार कर रहे हैं तो इस समय पर आपके व्यापार में एक अच्छी प्रगति का सोर्स हमको धीरे धीरे नजर आएगा। धीरे धीरे हमने इसलिए कहा क्योंकि शनिदेव डीले के कारक हैं। परेशान मत होइएगा, शनिदेव आपके साथ रहेंगे, आपके व्यापार के भाव पर है। चूंकि आपके योग कारक हैं, इसलिए जो लोग विवाह की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी शनि आपका समर्थन करता है। शनि और देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों का गोचर ही हमको ये बताता है कि भाई इस साल क्या होगा, कि आने वाले साल में क्या होगा। तो अगले 2.5 साल तक व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल, वैवाहिक दृष्टिकोण से अनुकूल ही माना जाएगा। यदि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी किसी कार्मिक कार्य में जुड़े हुए हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो उनके कैरियर में भी यह आपका सपोर्ट, यह समर्थन लेकर के आएगा। अब शनि के पास 10वीं दृष्टि है। शनि को कंस्ट्रक्शन कहा गया है और जहां पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, वो हमारा घर है, हमारा भूमि है। तो बहुत लंबे समय से कोई कंस्ट्रक्शन की योजना बना रहे हैं, कहीं कोई निर्माण कार्य करने जा रहे हैं और जिसमें बार बार विलंब और बाधा की स्थिति यदि हमने देखी है, कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम है उस पर यदि कोई बाधा की स्थिति हमने देखी है, तो शनि की योग कारक ग्रह की दृष्टि का चतुर्थ भाव पर आना कोई नए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। कोई नए प्रॉपर्टी की आप शुरुआत भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस भी करते हैं तो यहां पर शनिदेव हमारे बिजनेस भाव पर ही है, आपका समर्थन करता है। यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़े हुए, कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सामग्रियों का काम करते हैं तो ये शनि भी हमारा सपोर्ट ही करेगा। देखा जाए तो सप्तम भाव के शनि का एक ही माइनस पॉइंट होता है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये हमको अनायासी दाम्पत्य जीवन में हमको खटास उत्पन्न करता है। शनि को पीड़ा कहा गया है। अब यही पीड़ा हमारे सप्तम भाव पर रहेगा तो दाम्पत्य जीवन में कोशिश कीजिएगा कि प्रेम से सौहार्द बना करके अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाइए। ये शनि आपका अच्छा समर्थन करते हुए आपके कैरियर को भी उच्च बुलंदियों तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख का समय, तो 6 से 14 के बीच होलाष्टक का समय रहेगा। इस समय पर कोई नवीन कार्य नहीं करना है, कोई प्रमुख यदि कोई कार्य करना हो तो इस समय पर आप रुक जाइएगा। 14 तारीख को होली का शुभ समय होगा, होली का रंग होगा, आपका जीवन भी इन्हीं रंगों से रंगीन रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।